वेलकम गाइस, ये है जीरो टू एडवांस डेटा एनालिटिक्स सीरीज का डे 2। और आज की क्लास हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा जो चीज़ें आप हर रोज़ यूज़ करोगे एमएस एक्सेल में। सबसे पहले मैं अपना एमएस एक्सेल खोल लेता हूँ। सबसे पहले मैं एक सेल ले लेता हूँ, ये सेल है D3। अगर नहीं पता कि सेल का नाम कैसे पता चलता है तो जाकर मेरी फर्स्ट वीडियो देखिए, उसमें बहुत सारा बेसिक्स और इंटरफेस बताया एमएस एक्सेल का। तो लेट्स से मैं यहाँ पे अपना नाम लिखता हूँ, वासुदेव तिवारी, ये मेरा नाम है। नाइस टू मीट यू। हम देख रहे होंगे ये डी सेल से हमारा थोड़ा बाहर आ रहा है, ये डी से बाहर निकल के ई सेल में जा रहा है। अब हमें इसे फिक्स करना पड़ेगा। हम इसे फिक्स कैसे करेंगे? हमारे पास दो ऑप्शंस है। या तो अपना कर्सर को ऊपर जहाँ पे रो कॉलम स्टार्ट होता है वहाँ पे ले जाके इसे मैन्युअली अपने हिसाब से बड़ा करें, बट ये सही अप्रोच नहीं है क्योंकि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है खुद से ये सारी चीज़ें एडजस्ट करना। तो हम क्या कर सकते हैं, ऊपर अपना कर्सर ले जाएंगे। जब हमारा टू साइडेड एरोस टाइप अपना कर्सर हो जाता है, यहाँ पे बीच में नहीं लाना वरना पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। हमको बीच में लाना है जहाँ पे ये दोनों कॉलम्स आपस में अटैच्ड हैं, वहाँ पे टू साइडेड एरो हो जाएगा। यहाँ पे हमको बस डबल क्लिक करना है, ऑटो एडजस्ट हो जाएगा हमारा सेल। बस सिंपल सी चीज़ है, लेकिन बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है और बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग चीज़ है। अब हमें लेट्स से मेरे को यहाँ पे अपना नाम नहीं लिखना, मेरे को अपने चैनल का नाम लिखना है जो कि है भाई जी प्रोग्रामिंग। तो जैसे ही मैं बी दबाऊंगा आप देखोगे मेरा पूरा पूरा डेटा यहाँ से उड़ गया। हमको री एंटर करने के लिए बोल रहा है एक्सेल डेटा को। डेटा ऐसे ही काम करता है एक्सेल में। तो इससे बचने के लिए मैं कंट्रोल जी दबा रहा हूँ, मैं अंडू कर रहा हूँ बेसिकली अभी। अगर मेरे को सेल के अंदर ही डेटा मॉडिफिकेशन करना है, इसके भी तीन तरीके होते हैं हमारे पास। सबसे पहले हम अपना सेल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार। यहाँ पे मैं जो भी अपने करेक्शन करूँगा वो वहाँ पे ऑलरेडी हो जाएगी। जैसे तिवारी हटा दिया, नीचे देखो आप मेरे नाम से मेरा सरनेम हट गया। लेकिन ये बहुत सही अप्रोच नहीं लगती, क्योंकि पहले सेलेक्ट करो सेल को, फिर ऊपर जाओ, फिर मॉडिफिकेशन करो, बहुत लंबा है प्रोसेस। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, हम अपना सेल को सिलेक्ट करते हैं और अपने कीबोर्ड में F2 दबाते हैं। तो ये भी हमको कर्सर प्रोवाइड कर देगा और हम यहाँ से कुछ भी मॉडिफिकेशन अपने डेटा में कर सकते हैं। बट ये भी कुछ ज़्यादा खास लगती नहीं है अप्रोच। जो जो मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग यूज़ करोगे वो क्या होगा, तुम्हारी सेल में डेटा जो भी आपको मॉडिफाई करना है वहाँ पे अपना कर्सर ले जाना है और बस डबल क्लिक कर देना है, आपका कर्सर वहाँ पे आ जाएगा। बस फिर डेटा मॉडिफाई कर दीजिए, सबसे सिंपल चीज़। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा डेटा छोटा है और हमारे कॉलम की विड्थ ज़्यादा है। अब यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँगा, ऑटो एडजस्ट हो जाएगी। देखा कितना ज़्यादा टाइम सेविंग है। ये एक एग्जांपल था। डेटा को अपडेट करने के हमने तीन तरीके देखे हैं। कौन कौन सा? सबसे पहले फॉर्मूला बार, ठीक है, यहाँ से सेल सेलेक्ट करो, फॉर्मूला बार में मॉडिफाई कर लो, या तो कीबोर्ड में F2 प्रेस करके, जो कि ज़्यादा अच्छी अप्रोच नहीं है। सबसे बेस्ट है डबल क्लिक करके अपना मॉडिफिकेशन कर लो। उसके बाद लेट से ये मेरा नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे खाली मेरा अपना नाम लिखा हुआ अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा सा इसको फॉर्मेट करते हैं। फॉर्मेट का मतलब थोड़ा बैकग्राउंड कलर, आप ये दिख रहा होगा फ़ॉन्ट ग्रुप में, इस आइकन से आप बैकग्राउंड कलर ला सकते हो। यहाँ पे दिख नहीं रहा है, पीछे छुप रहा है सर। एक काम करता हूँ, यहाँ पे नया नया डाटा लिखते हैं। लेट से भाई जी लिखता हूँ यहाँ पे मैं, और इस सेल को सिलेक्ट करके मैं ये अगर यहाँ पे जाता हूँ तो आप देखोगे बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। यहाँ से तुम अपना बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो और यहाँ से टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हो। ये देखिए, लेट से रेड कर देते हैं। हमारा ऐसे काम करता है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। अब ये जैसे हमारा डेटा है, इसके कॉलम के साइज को अगर मैं इंक्रीज करता हूँ, यहाँ से रो की हाइट को भी इंक्रीज करता हूँ, तो आप सब देख रहे होंगे भाई जी जो है लेफ्ट साइड पे बॉटम पे लिखा है। और वहीं अगर मैं इसी के बराबर में कुछ नंबर ऐड करता हूँ, तो एमएस एक्सेल में डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है, हम अगर कोई भी अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू लिखेंगे वो लेफ्ट हैंड साइड बॉटम पे आएगा, और अगर हम कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं तो राइट हैंड साइड पे बॉटम पे आएगा। दैट्स इट। हम इनको अलाइन कर सकते हैं। अलाइनमेंट के लिए अलाइनमेंट हमें ग्रुप दे रखा है पूरा का पूरा। ऊपर से ये देखिए, ऊपर से हम वर्टिकली अलाइन कर सकते हैं। ये बीच में आ गया और ये नीचे आ गया और ये सबसे ऊपर चला गया। लेट्स से बीच में रखते हैं। और नहीं, नीचे वाले ग्रुप जितने भी दे रखे हैं इससे हम हॉरिजॉन्टली अलाइन कर सकते हैं ये, और सेम हम 20 के साथ भी कर सकते हैं। ये बीच में आ गया, ठीक है। हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, ये अलाइन हो गया, ये अलाइन हो गया, और यहाँ पे सेम है
रो के साथ भी सेम ऐसे ही डबल क्लिक करेंगे या अलाइन हो जाएगा। ठीक है, सिंपल एज दैट। अब लेट्स से हमारे पास, मैं अपने चैनल का पूरा नाम लिखता हूँ, भाई जी प्रोग्रामिंग, ये मेरे चैनल का पूरा नाम है। ठीक है, अब लेट्स से हमारे पास लिमिटेशन है कि हम अपने कॉलम की विड्थ नहीं बढ़ा सकते, लेकिन हाइट बढ़ा सकता हूँ मैं अपने रो की। तो इस कंडीशन में हमारा काम आता है रैप टेक्स्ट, ये लिखा हुआ ऊपर दिख रहा होगा। जैसे मैं इसको ऑन करूंगा तुम देखोगे प्रोग्रामिंग नीचे चला जाएगा। हमारे कॉलम की विड्थ सेम रहेगी, लेकिन हमारे रो की हाइट चेंज हो सकती है। जैसे ही मैं इसको ऑफ करूंगा देखो रो नॉर्मल हो गई। तो ये चीज़ टेक्स्ट रैप का भी यूज़ बहुत जगहों पे आप करते हो, बहुत अच्छी चीज़ है ये भी। तो इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जो कि है एडिंग रो एंड कॉलम्स। अगर आपको यहाँ बीच में कोई रो या कोई कॉलम ऐड करना है तो उसका क्या तरीका है। हमको लेट्स से यहाँ पे एक पूरा कॉलम ऐड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल दबा के रखेंगे अपनी कीबोर्ड में और प्लस दबा देंगे, नई कॉलम ऐड हो जाएगी और वो कॉलम हल्की सी आगे खिसक जाएगी जो प्री एग्जिस्टिंग है। सेम अगर हमें ये वाली कॉलम जो है डिलीट करनी है तो हम कंट्रोल दबा के रखेंगे, माइनस कर देंगे, ये हो जाएगी डिलीट। अब आप सोच रहे होंगे इसका यूज़ कहाँ पे होता है, तो मैं अपनी दूसरी एक्सेल फाइल, ये हमारी दूसरी शीट है, इसका एग्जाम्पल देने के लिए बेस्ट है ये हमारा रोल नंबर दे रखे हैं, बच्चों के नाम दे रखे हैं और ये सब्जेक्ट्स में मार्क्स दे रखे हैं सारे के सारे। तो टीचर कहता है कि हमें मैथ के ठीक बाद एक और सब्जेक्ट का, लेट्स से बायो का, हमें मार्क्स ऐड करना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इस चीज़ का यहाँ पे यूज़ होगा, हम फिजिक्स वाले पे टच करेंगे सेल पे, कंट्रोल दबा के जैसे ही प्लस करेंगे तो तुम्हें पता चल, ओह सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे सेल ऐड हो जाएगा, बट ऐसे हमको पूरी के पूरा कॉलम ऐड करना है। हम कॉलम सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल दबा के रखेंगे और प्लस जैसे ही दबाएंगे आप देखोगे यहाँ पे एक पूरा नया कॉलम ऐड हो गया। अब यहाँ पे हम बायो के मार्क्स जो हैं लिख सकते हैं पूरा का पूरा, लेट से 20 आए 40 आए, जितने भी आए हम लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसी जगहों पे। और लेट से यहाँ पे किसी बच्चे को, अगर कोई बच्चा रोल नंबर किसी का मिस हो गया या यहाँ पे कोई और आएगा तो हम सेम अपना रोज भी ऐड कर सकते हैं। बस आपको कंट्रोल दबा के रखना है और प्लस पे जैसे करोगे यहाँ पे एक नई कॉलम भी ऐड हो जाएगी। ठीक है, बहुत ईजी था। और लास्ट में बात आती है हमारी क्लियर की। अब तुम सोच रहे होंगे कि डेटा क्लियर में क्या ही समझाना, बस जाओ और डिलीट कर दो। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कि मैं इस चीज़ को लेता हूँ और इसमें हल्की सी फॉर्मेटिंग करता हूँ, बैकग्राउंड लगा दिया और अपना टेक्स्ट कलर चेंज कर दिया। अगर हमें इस सेल को क्लियर करना है तो यहाँ पे एडिटिंग ग्रुप में तुम्हें क्लियर का ऑप्शन आएगा। इस क्लियर पे जैसे ही तुम टच करोगे तुम्हें दिखाएगा ये क्लियर ऑल, सब कुछ क्लियर करना है, क्लियर फॉर्मेट या क्लियर कंटेंट, क्योंकि इस सेल में दो चीज़ें हैं, एक हमारा कंटेंट है, एक हमारी फॉर्मेटिंग हो रखी है। अगर मैं सिर्फ क्लियर फॉर्मेट करूंगा तो अंदर का कंटेंट पूरा का पूरा वही रहेगा, टेक्स्ट कलर हट जाएगा और बैकग्राउंड कलर हट जाएगा, रैप टेक्स्ट हट जाएगा। बट अगर मैं करता हूँ यहाँ पे क्लियर पे जाके क्लियर कंटेंट, तो हमारी फॉर्मेटिंग सेम रहेगी लेकिन अंदर का कंटेंट हट जाएगा। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ या कुछ भी लिख दूँ, वो सारा का सारा उसी फॉर्मेट में रहेगा लेकिन अंदर का डेटा चेंज हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मेरे को आपको बतानी थी आज की Day 2 क्लास में। आप सब लोग सोच रहे होंगे बहुत ज़्यादा बेसिक चल रही है क्लास, बट क्या करें, जीरो से स्टार्ट किया है, जीरो से एडवांस लेके जाऊंगा तुमको। एक्सेल में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि चाहे आप डेटा एनालिस्ट बन जाओ, साइंटिस्ट या इंजीनियर, सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपने एक्सेल में ही शीट्स बनाओगे। और अगर आपको अपने क्लाइंट्स को भी डेटा भेजना है तो तुम एक्सेल शीट में भेजोगे, या फिर उनको विजुलाइज करवाना है, दिखाना है, मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सेल का यूज़ होता है। इसलिए इतना ज़्यादा हम बेसिक से बिल्कुल एडवांस तक एक्सेल कवर करेंगे। अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिल रहा हो, इसको लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं ये डेटा एनालिटिक्स की सीरीज़ सिर्फ आपके लिए ही बना रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।